हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रवीण एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भौतिक विज्ञान की कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं जो कि आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको बहुत मदद करेगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला डिफिनेशन आपकी स्क्रीन पर, गति, मोशन। समय के साथ किसी वस्तु के सापेक्ष किसी निकाय या बॉडी की स्थिति में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? गति कहते हैं। जैसे कोई भी वस्तु है, किसी समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन हो गया। कोई वस्तु यहाँ पर है, पहले टाइम, कुछ टाइम है, अभी मान लीजिए 0 टाइम है, इस टाइम पर कोई वस्तु यहाँ पे है, कुछ टाइम बाद मान लीजिए 2 सेकंड बाद कोई वस्तु यहाँ चली जाती है। तो इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? गति कहते हैं। दूसरी डिफिनेशन आपकी स्क्रीन पर है, चाल, स्पीड। कोई वस्तु एकांक समय में जितनी दूरी तय करती है उसे उसकी चाल कहते हैं। कोई वस्तु जो है, किसी भी दूरी को कितने टाइम में वह चल रही है उसी के अनुपात को हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय। इतनी दूरी कितने समय में चल रही है उसी को प्रदर्शित करने के लिए हम क्या एक नई परिभाषा देते हैं जिसको हम चाल कहते हैं। इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। मीटर जो हो गया दूरी का मात्रक, सेकेंड है समय का मात्रक, तो दोनों मिला के हो गए मीटर पर सेकेंड। आगे बात करते हैं वेग को, वेलोसिटी। किसी वस्तु के द्रव्यमान की दर को या निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। क्या है? किसी निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। वेग का जो डिफिनेशन होती है आपकी स्क्रीन पर है, इसको हम प्रदर्शित करते हैं। वेग बराबर विस्थापन बटे समय अंतराल। विस्थापन कितना हुआ और समय अंतराल कितना लगा। जैसे कोई वस्तु है, दूरी और वेग में, चाल और वेग में काफी अंतर होता है। जैसे आप जानते हैं कि कोई वस्तु है, यहां से इस स्थान तक गई और फिर वापस यहां तक आ गई, तो इसमें चाल जो होगी, पहले हम इस दूरी को इस पूरी दूरी को हम क्या करेंगे? नोट करेंगे कितनी दूरी है। जैसे मान लीजिए ये 8 किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर है, 8 2 10 किलोमीटर हो गया, ये पूरी दूरी हो गई। समय लगा मान लीजिए आप 1 घंटा लगा। 10 किलोमीटर बटे 1 घंटा करेंगे तो इसकी चाल जो हो जाएगी 10 किलोमीटर पर घंटा। लेकिन अगर विस्थापन, वेग की बात करें, वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी होती है उनकी स्थिति में परिवर्तन। जैसे स्थिति ए यहाँ पर है, ए देखिए, बी यहाँ पर है, इनकी स्थिति में परिवर्तन ए 3 किलोमीटर मान लीजिए। बस इसमें आपको बताना है कि कितना परिवर्तन हुआ बटे समय अंतराल। 1 घंटा पूरा टाइम लगा लेकिन परिवर्तन 3 किलोमीटर का हुआ, तो वहां पर वेग क्या हो जाएगा आपका? 3 किलोमीटर पर घंटा। कहने का मतलब ये है कि वेग 0 हो सकता है। जैसे अगर कोई भी मनुष्य या आदमी अपने कहीं गया फिर वापस उसी स्थान पे आ गया, तो उसका वेग को क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि स्थिति में परिवर्तन समय के साथ 0 है। वेग की डिफिनेशन क्या है? स्थिति में परिवर्तन होना चाहिए, उसकी स्थिति सेम नहीं होनी चाहिए। अगला आपकी स्क्रीन पर डिफिनेशन है मोमेंटम, जिसको हम हिंदी में संवेग कहते हैं। अगर किसी वस्तु के द्रव्यमान को उसके वेग से गुणा कर दें तो गुणनफल जो होता है संवेग कहलाता है। संवेग क्या होता है? अगर द्रव्यमान को हम वेग से गुणा कर देते हैं तो संवेग कहलाता है। पी से प्रदर्शित करते हैं हम संवेग को, पी से प्रदर्शित करते हैं, और द्रव्यमान को हम एम से प्रदर्शित करते हैं, वेग को वी से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पी बराबर एम वी। आगे बात कर लेते हैं। अगली डिफिनेशन आपकी स्क्रीन पर है त्वरण की, एक्सीलरेशन जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। किसी गतिशील वस्तु के वेग में 1 सेकंड में होने वाले वृद्धि अर्थात वेग परिवर्तन की धनात्मक दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। जैसे कोई वस्तु है, उसके वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है समय के साथ, उसी को हम क्या कहेंगे? त्वरण कहेंगे। वेग मान लीजिए मैंने जो लिया था अभी एग्जांपल, ए बी से हम जा रहे हैं, यहाँ पर इनका वेग कुछ है, मान लीजिए वेग है यहाँ पे, जब यहाँ से ए से बी गया, बीच में कोई सी पॉइंट ले लेते हैं, ए से सी जब जा रहे थे इनका वेग था 10 किलोमीटर पर घंटा, और सी से जब बी गए तो इनका वेग हो गया 15 किलोमीटर पर घंटा। तो देखिए इनका जो वेग है 10 किलोमीटर, ए पे 10 था, सी पे जाके 15 हो गया, तो वेग परिवर्तन कितना हुआ? 5। लेकिन इतने टाइम में कितना टाइम लगा? इतने दूरी तय करने में कितना टाइम लगा? तो उतना टाइम और वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहेंगे? त्वरण कहेंगे। इसकी मात्रक जो होता है, स्क्रीन पर जो मात्रक लिखा है गलत लिखा हुआ है, इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेग परिवर्तन जो होता है, वेग परिवर्तन का मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, और समय अंतराल का मात्रक हो जाएगा सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू आयुष।